वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे आज बिहार से संबंधित झील यानी कि लेक ऑफ बिहार, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो यह वीडियो बिहार स्पेशल से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार स्पेशल और बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत ये वीडियो को हम लोग स्टडी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉप प्रश्न देखेंगे 15, 20। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका हम लोग एमसीक्यू देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका थ्योरी, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू तेजी से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे झील है, झील से संबंधित कुछ थ्योरी दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट है, तो इसको तेजी से देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखने के बाद हम लोग को एमसीक्यू तेजी से होगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन होगा। जो नहीं पढ़े उसको एक दो बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही वो मंत्र है जो आपका अधिकारी बना सकता है। तो यहाँ पे हल्का जूम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि गोकुर। अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी बिहार में नदी है, तो बिहार के बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं, जैसे में गंगा है, बूढ़ी गंडक है या गंडक है, कोसी है, महानंदा। ये जितने नदियों के द्वारा क्या किया जाता है कि गोकुर झील का निर्माण। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोकुर झील का निर्माण किन नदियों से किया जाता है, तो इन नदियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ये सब जो नदी है वो नदी जो है से मार्ग परिवर्तन कर लेती है। और एक ऐसा नदी है बिहार में जो शोक कहलाती है बिहार का, वह कोसी है, क्योंकि वो मार्ग परिवर्तन कर लिया है। पिछले 200 सालों से वह 150 किलोमीटर अपना मार्ग परिवर्तन किया है। ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हल्का सा हम लोग इसको और जूम करते हैं, तो और हम लोग बेटर से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं कि उत्तरी बिहार के मैदान में, यानी कि गंगा जो नदी है बिहार के दो भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटती है। यानी कि उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली मुख्य झीलों में एक कांवर लेक है या फिर कांवर झील है, जिसको यहाँ पे बोल रहा है कि कांवर ताल आप बोलिए या तो कांवर झील बोलिए, एक ही है। इसको दिया गया है आर्द्र भूमि का दर्जा या फिर वेटलैंड का दर्जा। और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को एवरी डे, क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर शहर में उसका कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, या यहाँ पे बोलेंगे सर्टिफाई करने के लिए। तो कांवर झील या कांवर ताल यह बोल रहा है कि उत्तरी बिहार के मैदानों में पाई जाने वाली मुख्य झीलों में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तरी बिहार में है, बिहार के उत्तर साइड है। उसी प्रकार से कुशेश्वर स्थान झील, घोघा झील जिसको घोघा चाप भी बोलते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सब इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये सब झील का नाम उस जिले के उस स्थान जहाँ पे पाए जाते हैं उस स्थान से लोकेटेड है। क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर एक जगह का भी नाम है और इस झील का भी नाम रखा गया क्योंकि ये झील इस जगह पे पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, जैसे उदयपुर झील हो गया आदि। झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तरी बिहार में ताल, यानी कि झील नुमा, यानी झील के ही शेप का आकार है, यानी कि बोलेंगे कि झील नुमा है, झील के शेप का आकार है, या झील के ही जैसा, लेक के जैसा उसका स्ट्रक्चर है। और वो जलमग्न है, यानी जल से ढका हुआ है, उसमें जल है, उस क्षेत्र में पूरा जल से भरा है। तो ये उत्तर बिहार में उसे झील ना बोल के ताल बोलते हैं, चोर बोलते हैं या फिर मन बोलते हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको अगर वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कुछ इजी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्टुअल बेसिस हो, तो उस समय आपको ये हेल्प करेगा। अगर ये सब नहीं समझिएगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आदि नामों से जाना जाता है। तो झील को ही वहाँ पे ताल, बिहार में उत्तरी बिहार में ताल, चोर, मन के नाम से जाना जाता है, जो कि झील के शेप का स्ट्रक्चर है, जो जलमग्न है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है, यह जलमग्न क्षेत्र आर्द्रभूमि वेटलैंड कहलाता है। वेटलैंड मतलब हो गया आर्द्रभूमि, और इसको 2 फरवरी एवरीडे वेटलैंड डे मनाते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए। भारत में 80-85 से प्लस हो गए हैं वेटलैंड, आपको याद रखना है। अप्रोक्स तो आपको याद ही रखना है, उसके बाद एग्जैक्ट आप करंट अफेयर में इसको देख सकते हैं। ये प्रमुख झीलें निम्नलिखित में हम लोग देखते हैं। इसको वीडियो को थोड़ा तेजी से देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है, इसी से क्वेश्चन 67-68 में पूछा गया था कि कांवर झील को रामसर साइट का दर्जा या फिर बोलेंगे आर्द्रभूमि या वेटलैंड का दर्जा जो है कब दिया गया। तो यहाँ पे कांवर झील जो है, ये कांवर झील बेगूसराय में है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया, 2 एग्जाम में आया था 67-68 में पीटी में, कि ये किस जिले में है। तो ये बेगूसराय में है, और जो कि सबसे बड़ी है। तो कांवर झील जो है, यह कांवर झील बेगूसराय के मंझौल गांव में स्थित है। तो ये गांव तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिए, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन को हट करने के लिए पूछ सकता है। तो मंझौल गांव में स्थित है कांवर झील। यह कौन सा जिला? तो बेगूसराय या फिर बोलेंगे स्थान। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यह आर्द्रभूमि घोषित किया जा चुका है रामसर साइट। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है
डिस्टेंस है या फिर बोलेंगे क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग किलोमीटर है। एक हो गया, ये कांवर झील है, बेगूसराय में है, स्थान है मंझोला। नेक्स्ट देखेंगे, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा के लिए, वो फेवरेट है बीपीएससी का। आप समझिए, इसके जहन में आपका बैठा होना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गोखुर झील इन द एशिया, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ी बोल रही है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसार्प से हुआ है, यानी कि ये गंडक नदी से होती है। तो आपको याद रखना है, एक होती है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, ये सब उत्तरी बिहार के है, यानी कि ये कांवर झील पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो बोलेंगे उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में है। गंडक रिवर के विसार्प से निर्माण होती है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, जिसका नाम है कांवर झील। इस झील में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल प्रकार के टाइप के यहाँ पे वेजिटेशन या फिर बोलेंगे प्लांट्स या फिर ऐसे दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं, जैसे में हाइड्रा, लेरिसिलाटा, पोटोमेग्नाटा, वेल्सिनेरिया, लेपलारल्स, निम्फासा, मिम्फ्लोडस, सर्पस वेल्टोरिया आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार कुछ यहाँ वनस्पति, ये सब वनस्पति है, तो एक दो आप याद रखिए, जैसे में हाइड्रा, लेरिसिलाटा और पोटोमेग्नाटन, इस प्रकार से इसको याद रखिए। इस झील में जाड़े के दिनों में, देखते हैं जाड़े के दिनों में क्या कुछ पक्षी आती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जाड़ी कहने का मतलब हो गया कि नवंबर जनवरी का मंथ है, क्योंकि ये विंटर सीजन है। तो यहाँ पे नवंबर से जनवरी में साइबेरिया के क्षेत्र में प्रवासी पंछी आते हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कांवर झील में यहाँ पे प्रवासी पंछी, प्रवासी मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जो दूसरे देशों से या दूसरे स्थान से फ्लाई करके आते हैं विंटर में, नवंबर जनवरी में या सर्दी के जाड़े के मौसम में, ये साइबेरिया क्षेत्र के पंछी आते हैं, जो कि माइग्रेटरी एक बर्ड है, जो कि अपने आप में बहुत फेमस है। इस झील के पास शोधकर्ता के लिए बर्ड बेंटिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, यानी इस झील के आसपास रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका नाम है बर्ड बेंटिंग स्टेशन की स्थापना की। यहाँ पे लिखा गया है, प्रोफेसर अशोक घोष के अनुसार 1980 ईस्वी में, 1980 के दशक में अशोक घोष के द्वारा यह झील प्रवासी पंछी का बृहद प्रजनन क्षेत्र था। यानी कि एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है प्रोफेसर अशोक घोष। तो अशोक घोष के अनुसार 1980 ईस्वी में जो कांवर झील है, यह झील माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि यह झील जो है माइग्रेटरी पंछी या प्रवासी पंछियों के लिए यह बृहद प्रजनन क्षेत्र था, यानी कि रिप्रोडक्टिव एरिया था, जहां लोग बर्डिंग करते हैं या फिर बोलेंगे कि ब्रीडिंग करते हैं, जनन करते हैं, जिससे अब लगातार कमी आ रही है। इस झील को रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड किया गया है उसको आपको अधिक ध्यान देना है, और वीडियो को तेजी करके सुन सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा करना है, तब आप करेक्ट कर जाइएगा एग्जाम। तो इस झील को रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये एक व्यक्ति हैं अशोक घोष, 1980 के अनुसार, इनके अनुसार 1980 ईस्वी में यह बहुत बड़ा एक प्रजनन क्षेत्र था। इसके बाद यहाँ पे एक बर्ड बेंटिंग स्टेशन की स्थापना की। साइबेरिया पंछी आते हैं, जो कि एक प्रवासी पंछी है, नवंबर और बोलेंगे जनवरी के बीच में या फिर जाड़े के मौसम में। दूसरा झील जो है, जो कि बिहार का इंपॉर्टेंट है, हालांकि बिहार में झील कम है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछना है, बस इसी को आप कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो कुशेश्वर स्थान झील है, यह झील दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में स्थित है। तो अगर आप दरभंगा गए होंगे और आप दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बारे में जानते हैं, तो आपको यह आंसर इजी से याद हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ पे इस स्थान के नाम पर ही इस झील का नाम पड़ा है, कुशेश्वर स्थान झील। तो कुशेश्वर स्थान झील कुशेश्वर स्थान में है, जो कि दरभंगा में पड़ता है। इस झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर यानी कि 20 वर्ग किलोमीटर है, से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ते घटते रहता है। यानी कि एक ऐसा झील है जिसमें लगातार पानी का बढ़ा चढ़ाव होती है, यानी कि ये जो झील है या जो लेक है, इसका आकार जो है घटता बढ़ता, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, यानी 20 से 100। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप यहाँ पे कांवर झील का वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। ये अप डाउन हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। वर्ष काल में झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, यानी वर्षा होती है तो इसमें ऑटोमेटिक है, जब वर्षा होगी तो पानी आएगी, पानी का फ्लो होगा, यहाँ पे स्टोर होगी, तो इसका विस्तार अधिक हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंड कर जाएगा। वर्षा काल में कमला करे आदि नदियों का जल स्तर में वृद्धि होने से झील में जलापूर्ति होती है। यानी कि ये सब जो नदी है, इसमें अगर पानी का अधिक होगा बहाव, या फिर इस नदी में अगर पानी का स्तर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक झील में जलापूर्ति होती है। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील है जो मछली के उत्पादन के लिए फेमस है, तो बोलेंगे यहाँ पे, तो ये
कुशेश्वर स्थान झील, यहाँ भी प्रवासी पंछी आते हैं, तो ये भी याद रखना है। जो हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि प्रवासी पंछी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है? तो पेलिकन, डलमटिया तथा साइबेरियन क्रेन जाड़े के मौसम में प्रवास करते हैं। तो जाड़े के हम लोग देखें उसमें भी कांवर झील में भी जाड़े के साइबेरिया आ रही थी, इसी प्रकार से कुशेश्वर स्थान में आ रही है। कौन सी ऐसे माइग्रेटरी बर्ड है? तो माइग्रेटरी बर्ड का आपको नाम याद रखना है, पेलिकन, डालमटिया और साइबेरियन क्रेन। ये विंटर के सेशन में आती है, क्योंकि विंटर में उन लोग को मौसम अच्छा रहता है, ब्रीडिंग करती है, प्रजनन करती है, इसके लिए इन लोग मूवमेंट करती है और उसके बाद अपना एक लोकेशन अच्छे फाइंड करके अपना ब्रीडिंग करती है। नेक्स्ट देखेंगे 1972 ईस्वी में इस झील को पंछी अभ्यारण्य में घोषित किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड इंपॉर्टेंट था बिहार का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1972 में इस झील को बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। अभ्यारण्य मीन्स सेंचुरी। नेक्स्ट देखेंगे घोघा। घोघा झील क्या है? तो यह झील कटिहार जिला में है। कटिहार जिला जो है वो बिहार का उत्तरी पूर्वी साइड है। तो यहाँ पे कटिहार जिला बिहार के कहाँ पे? मनिहारी में स्थित है। तो मनिहारी वह स्थान है ये कटिहार का जहाँ पे घोघा झील लोकेटेड है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा झील है। इस झील के आसपास छोटी छोटी झीलें स्थित है और झील में जल का स्रोत मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी का जल भी है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक दो अगर और है तो उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू तेजी से देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे एक और दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, सिमरी बख्तियारपुर झील है। तो सिमरी बख्तियारपुर झील यह सहरसा जिला के यानी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर स्थान में इस झील का निर्माण कई छोटे छोटे झीलों के मिलने से हुआ है। तो बात बोला गया है सिमरी बख्तियारपुर झील, तो सिमरी बख्तियारपुर झील का नाम एक सिमरी बख्तियारपुर स्थान के नाम पर रखा गया है। तो सिमरी बख्तियारपुर झील सिमरी बख्तियार में स्थित है। तो यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, पूछा जाएगा किस जिले में है, तो यह सहरसा जिले में है सिमरी बख्तियारपुर। तो आप याद रखिए, इसको ट्री बनाइए कि बख्तियारपुर सहरसा में आता है। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस झील का जो निर्माण हुआ है छोटे छोटे झीलों के मिलने से हुआ, कई झीलों से मिलकर एक बड़ी झील का निर्माण हुआ जिसका नाम सिमरी बख्तियारपुर झील है। जमुनिया, सरदिया, कुंभिया, गोबर आदि प्रमुख झीलें हैं। चलिए हम लोग थ्योरी देखें, तो अब नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन झील से संबंधित है, तो देख सकते हैं ये एमसीक्यू टाइप है। तो निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? तो यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक है और महानदी, यानी कि महानंदा, बूढ़ी गंडक और कोसी, ये 3 रिवर के द्वारा, यानी कि ये सब रिवर के द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर, यहाँ पे हम लोग झील से संबंधित देख रहे हैं। 2 में दिया गया है, झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को इजी से ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर आना चाहिए। तो 2 का आंसर जो है से डी होगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह चौर, ताल और मन, जो ऐसा क्षेत्र जो क्या है तो जलमग्न है, तो वो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो चौर, ताल और मन बोलते हैं, जो इसका आंसर डी होगा, ए भी तीनों। इस प्रकार से अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए या बैक कर लीजिए, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में हम लोग देखें। नेक्स्ट देखेंगे कांवर झील का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये भी हम लोग देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 16 हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्द्रभूमि कब मिला, कौन सा झील है जिसको आर्द्रभूमि दर्जा दिया गया, इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, किस जिले में है, किस स्थान में है, ये 4-5 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में है। इसी प्रकार से कांवर झील का जो क्षेत्रफल है वह 16 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देखने के लिए सारे देखने पड़ते हैं, क्योंकि यह जो है कि एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन कैसे फंस सकता है। कौन एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? तो कौन एशिया की सबसे बड़ी झील है? तो यही कांवर झील है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जो कि बिहार में है, उत्तरी बिहार में है, यहाँ पे बेगूसराय में। कांवर नदी का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? तो कांवर नदी है, जो कांवर झील है, कांवर लेक है, इसका जो निर्माण है किस नदी के विसर्पण से हुआ है? तो 6 का आंसर बी होगा, गंडक से हुआ है, ये हम बताएं थ्योरी में। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, निम्न में से कौन वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? तो कौन से ऐसे वनस्पति है, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पौधा है या फिर बोलेंगे ट्री है, जो कांवर लेक में पाई जाती है? तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर ए बी सी, पोटो मोगेंटन, वेल्सेनेरिया और लेप्लारल्स,
तो इस प्रकार से इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में है आपसे पूछा गया था, क्योंकि कुशेश्वर स्थान झील कुशेश्वर में है, लेकिन यहाँ जिला पूछा गया क्योंकि एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा। जब स्थान सेम है, लेक भी सेम है, एक ही नाम से है, तो वो नहीं पूछा जा सकता है। तो 8 का आंसर ये होगा, दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील में किस नदी में पानी आता है, यानी किस नदी से पानी आता है। एक झील है, लेक है, तो इस झील में पानी कहीं ना कहीं से आएगा। तो पूछा गया है कुशेश्वर स्थान झील में किस नदी से पानी आता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, यानी ए और सी, यानी कमला और करेह नदी से कुशेश्वर स्थान झील में आती है, जो कि कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर में दिया गया है कुशेश्वर स्थान झील को कब पंछी अभयारण्य घोषित किया गया। यानी कुशेश्वर स्थान झील को एक बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया बिहार में। ये कब किया गया, कौन सा इसमें किया गया वो पूछा गया। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा 1972। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि घोघा झील किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया कि घोघा झील किस जिले में है। बिहार का एक झील है, लेक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये कटिहार में है, ये पूर्वी बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि घोघा झील का जल स्रोत या सोर्स निम्न में से कौन सी नदी से है। यानी कि घोघा झील का जो जल आ रही है वो किस नदी से, इसका सोर्स क्या है यहाँ पे आने का, इसका स्रोत क्या है। तो 12 नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे। 12 नंबर का हम लोग देखेंगे, 12 नंबर का आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि महानंदा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है। तो आपको हम बता दें, सिमरी बख्तियारपुर झील जिस स्थान में है उस स्थान का भी नाम है सिमरी बख्तियारपुर झील है, इसलिए इस स्थान का भी नाम, इस झील का भी नाम पड़ा सिमरी बख्तियारपुर, क्योंकि उस स्थान का नाम था सिमरी बख्तियारपुर। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, सहरसा। सिमरी बख्तियारपुर झील आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर बी होगा, सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सिमरी बख्तियारपुर झील की प्रमुख झील है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, जमुनिया, सरदिया, गोबरा। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा 14 नंबर पर। तो हम लोग टोटल टॉप 14 प्रश्न देखें जो कि इंपॉर्टेंट है आगामी 17 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल के अंतर्गत, जो कि आप लोग को रिवीजन करते ही रहना है। इसके अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।